वैशाली से है, जहां जमीन विवाद में राघोपुर का रुस्तमपुर गांव रण क्षेत्र में बदल गया। पुलिस प्रशासन के सामने जमकर ईंट पत्थर चले। हालात ये हो गई कि पुलिस की टीम ने भागकर अपनी जान बचाई। जमीन मापी के दौरान दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई। बताया जा रहा है गांव के काशी राय और उमेश शाह के बीच लंबे समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद के समाधान को लेकर राघोपुर अंचल कार्यालय में आवेदन दिया गया था, जिसके बाद आज सीओ और पुलिस की मौजूदगी में जमीन की नापी कराई जा रही थी और इसी दौरान मापी को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई और देखते देखते हिंसक झड़प में बदल गई। दोनों तरफ से जमकर ईंट पत्थर और लाठी डंडे चलने लगे। घटना में 2 महिला सहित कुल 15 लोग घायल हो गए हैं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो आपस में उलझ गए थे। पुलिस के सामने ईंट पत्थर चले हैं। ये तस्वीरों में दिख भी रहा है। पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। बड़ी खबर आपको अररिया से बताते हैं, जहां अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम और अतिक्रमणकारियों के बीच तनाव हो गया। घटना भरगामा थाना क्षेत्र की है। पुलिस रघुनाथपुर दक्षिण गांव में हाईकोर्ट के आदेश पर 5 एकड़ 44 डिसमिल जमीन को खाली कराने गई और तभी अतिक्रमणकारियों ने उत्पात मचाने की कोशिश की और एक फूस के घर को आग के हवाले कर दिया गया। हालांकि पुलिस ने हल्का बल का प्रयोग करते हुए अतिक्रमण मुक्त कराया। फिलहाल इलाके में स्थिति सामान्य बनी हुई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जब अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी तो अतिक्रमणकारियों ने मौके पर हंगामा किया है। एक फूस के घर में आग भी लगा दी गई। हालांकि पुलिस की टीम ने नियंत्रण कर लिया और अभी स्थिति सामान्य बनी हुई है। बड़ी खबर आपको मोतिहारी से बताते हैं, जहां जहरीली शराब कांड में अस्पताल में भर्ती 8वें व्यक्ति की यानी मोहम्मद इलियास, जिनका नाम बताया जा रहा है मोहम्मद इलियास अंसारी, की मौत हो गई है, जिसके बाद उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद इलियास अंसारी अपनी बेटी की शादी पिछले दिनों किए थे और कल ही अपनी बेटी की विदाई करने के बाद उन्होंने शराब का सेवन किया था। इसके बाद उनकी तबियत बिगड़ी। परिजनों ने उनको इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन बेहतर इलाज के लिए दूसरी जगह ले जाया जा रहा था। रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। जैसे कि सवेरे 8 बजे दारू पिलाने बैरिया बाजार चौक पर बाद में 11 बजे से एक 8 से 9 लोग चले के आदमी आला सदर अस्पताल में बड़ा जाम जुम रख पुलिस ना टपे लख आदमी और सीरियस मामला हो गया। अब बच्चे से रिफर कर दिलक मुजफ्फरपुर, तो बोले कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ले चला जाओ तले रास्ते में डेट कर। मोतिहारी में जहरीली शराब कांड मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले स्प्रिट बरामद किए गए हैं। जिला पुलिस और उत्पाद विभाग ने कार्रवाई की है। सिंचाई वाले नाले में अवैध रूप से छिपाकर स्प्रिट रखा गया था। ईख की पराली के नीचे 1 गैलन स्प्रिट बरामद हुआ है और इसी स्प्रिट से कन्हैया यादव, राजा यादव ने शराब बनाई थी। राजा यादव के घर के बगल से ही स्प्रिट बरामद हुआ है। पुलिस पहले ही राजा यादव को गिरफ्तार कर चुकी है। कन्हैया यादव की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये उसी स्प्रिट की तस्वीर है जो आप देखिए। इसी स्प्रिट का इस्तेमाल करके जहरीली शराब बनाई जा रही थी और बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम ने इसे राजा यादव के घर के पास से ही बरामद किया है। और आप देख लीजिए, पुलिस ने जो स्प्रिट बरामद की है, ये बताया जा रहा है कि ईख की पराली के नीचे छिपाकर रखा गया था और इसी स्प्रिट से आरोपियों ने शराब बनाई थी, जिसका सेवन लोगों ने किया था। जिसमें अब तक जो जानकारी है उसके मुताबिक 8 लोगों की मौत हो गई है और कई हैं जो इसमें बीमार बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस की टीम अब इस पूरे मामले पर लगातार एक्टिव है और छापेमारी की जा रही है और इसी छापेमारी में पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है, जहां पर पुलिस ने ईख वाले के खेत से ये स्प्रिट बरामद किया है।
और अगली खबर मुजफ्फरपुर से आपको दिखाते हैं, जहां शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। करजा थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की और जमीन के अंदर छिपाकर रखी गई शराब की बड़ी खेप को बरामद किया। छापेमारी के दौरान टीम ने खेत की खुदाई कर जमीन के अंदर छिपाए गए टिन के बक्से को बरामद किया है, जिसमें लगभग 40 कार्टन विदेशी शराब रखी हुई थी। मामले में पुलिस ने एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। वहीं मौके से आरोपी भागने में सफल रहा। और इसी बीच बड़ी खबर आरा से मिल रही है, जहां गढ़हनी थाना क्षेत्र में पूर्व मुखिया के बेटे रितेश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 3 बाइक सवार 9 हथियारबंद अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें रितेश सिंह मौके पर ही गिर गया। घटना पुराने विवाद से जुड़ी हुई मानी जा रही है। पुलिस और एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच और सबूतों को जुटाना शुरू कर दिया है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। उसके बाद 3 बाइक से लोग था, घेर लिया, घेर करके उसको पकड़ करके सब लोग अपना हाथ में लिया था पिस्टल। कितनी गोलियां मारी गई थी कुछ पता देखे? 8-9 गोलियां मारा है। सब लोग एक गोली सब तड़ातड़ मारने लगा। उसकी पत्नी थी बेचारी, सबको पहचानी है। इसके बाद वहीं गिर गई। बनकट मुसहर टोली के पास नहर के किनारे अपराधियों के द्वारा उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या कारण क्या है सर? हत्या के कारण के विषय में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन उनके बड़े भाई बबलू सिंह हैं, उनसे लहरप्पा के कुछ लोगों का पूर्व से विवाद है, जिसमें उसी गांव के 9 लोगों को नामजद। बड़ी खबर आपको वैशाली से दिखाते हैं, जहां एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। लोगों ने पुलिस पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस की गाड़ी के आगे बैठकर विरोध जताया। दरअसल ये पूरा मामला महनार थाना क्षेत्र के देशराजपुर का बताया जा रहा है। आरोप है कि एक युवक ने कुछ लड़कों को सूखा नशा करने से रोका, जिसके बाद लड़कों ने उसकी पिटाई कर दी, जिसकी शिकायत धर्मेंद्र ने डायल 112 से की थी। आरोप है कि जब पुलिस पहुंची तो पीड़ित धर्मेंद्र को ही गाड़ी में बिठा लिया और ऑनलाइन 1000 रुपए लेकर छोड़ दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस का घेराव कर दिया। वहीं पुलिस पर लगे आरोप पर महनार एसडीपीओ ने कहा आरोप सही पाए गए हैं, दोषियों पर कार्रवाई की जा रही है। 12 वाले पकड़ के ले गए और रास्ते में मारे भी, और उसके बाद हमारे से 1000 रुपया भी ऑनलाइन मरवाए दुकान में। ठीक। जब हंगामा हुआ तो क्या पैसा रिटर्न करने के लिए बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहे थे कि पैसा रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन हम कह कि नहीं, हमें पैसा नहीं है। सबके सामने बोल दे कि भैया गलती हो गई। तो जाति सूचक शब्द का भी प्रयोग किया? हाँ, जाति शब्द का ज़्यादा प्रयोग। तुरंत घटना को संज्ञान में लिया गया और संज्ञान में लेते हुए बड़े पदाधिकारी को सूचना दी गई इसकी, और हम लोगों ने जांच किया, जो प्रथम दृष्टया सब प्रतीत होता है, और इस पूरे मामले में अभी तक कार्रवाई की जा रही है। दानापुर में मंत्री के समधी के घर पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नामजद आरोपी राकेश कुमार को खदेड़ कर पकड़ लिया है। गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने एफएसएल टीम और पुलिसकर्मियों के साथ हाथापाई की, जिससे मौके पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। पुलिस के अनुसार घटना के बाद से आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही थी और इसी दौरान राकेश कुमार की लोकेशन मिलने पर उसे पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन वो भागने लगा। फिर पुलिस ने पीछा कर उसे दबोच लिया। 2 राउंड जो है घटनास्थल से बरामद हुआ है, फायर किया हुआ है, और 2 राउंड फायरिंग की बात बताया जा रहा है, हवाई फायरिंग की बात बताया जा रहा है। ये दोनों वो परिवार ही, फैमिली ही है, और आपसी जो है शायद जमीन बंटवारा को लेकर दोनों में विवाद चल रहा है। अगली खबर भागलपुर से है, जहां निगरानी विभाग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी मुंगेर और 2 बेगूसराय से पकड़े गए हैं। सभी आरोपियों को आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए भागलपुर लाया गया है। पूरा मामला बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल अंचल के पंचवीर पंचायत की सरकारी जमीन से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि इस जमीन को बचाने के नाम पर भारी घूस की मांग की जा रही थी। निगरानी टीम ने मुंगेर आयुक्त कार्यालय में तैनात पेशकार मुकेश कुमार को 1,70,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पंचवीर पंचायत के पूर्व मुखिया नंदकिशोर प्रसाद ने इस जमीन मामले को प्रमंडलीय आयुक्त के न्यायालय में चुनौती दी थी। प्रसाद सुमन से रिश्वत की मांग की गई थी, और उस रिश्वत के साथ 1,70,000 राशि के साथ वो दिनांक 2/4/26 को निगरानी टीम के द्वारा रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए थे। गिरफ्तारी के पश्चात पोस्ट ट्रैप मेमोरेंडम की कार्रवाई की गई
और आज 3/4/26 को इन्हें माननीय निगरानी न्यायालय भागलपुर में अग्रसारित किया गया और इन्हें व्यवहार न्यायालय केंद्रीय कारा भागलपुर में भेजा जा रहा है। खबर आपको अररिया से दिखाते हैं, जहां फारबिसगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने बाल मित्र संस्था के सहयोग से देह व्यापार के खिलाफ रेड लाइट एरिया में छापेमारी की और इस अभियान चलाकर 6 नाबालिग लड़की समेत 7 का रेस्क्यू किया गया, जबकि देह व्यापार के धंधे में लिप्त 16 महिलाएं और 13 पुरुषों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। फारबिसगंज एसडीपीओ ने बताया कि देह व्यापार से जुड़े मुख्य सरगना और संचालक की कुंडली खंगाली जा रही है, जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। अनैतिक देह व्यापार किया जाता है। इसमें बाल मित्र संस्था पटना के उसके भी उनके भी द्वारा हम लोगों को कॉपरेट किया गया और डीएसपी यातायात एवं अन्य पुलिसकर्मियों के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। इसमें छापामारी की गई, उस रेड एरिया में छापामारी की गई, जिसमें जो विक्टिम महिला है, जिसमें नाबालिग और बालिग हैं, वो कुल 7 विक्टिम को मुक्त कराया गया है एवं 13 पुरुष और 16 महिला जो कि देह व्यापार में संलिप्त हैं, उन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। बड़ी खबर आपको सासाराम से दिखाते हैं, जहां मालिया बाग में शुक्रवार को एक मैरिज हॉल से पकड़े गए 80 युवक युवतियों को आज कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें 39 महिलाएं और 41 पुरुष शामिल है। बड़ी बात यह है कि पकड़ी गई महिलाओं में 18 लड़कियां नाबालिग है, जिन पर पॉक्सो के तहत ADJ7 के कोर्ट में पेश किया गया। वहीं पकड़े गए 41 पुरुषों में 13 नाबालिग लड़के हैं। विक्रमगंज के एसडीएम प्रभात कुमार की सूचना पर इस संबंध में दावत थाना में केस दर्ज किया गया है। वहीं पकड़ी गई सभी महिलाएं और लड़कियां आसपास के ग्रामीण क्षेत्र की बताई जा रही हैं, जिसमें कई स्कूल कॉलेज जाने वाली छात्राएं भी हैं। 80 लड़का और लड़की पकड़ा है, जिसमें 18 लड़की माइनर है, नाबालिग है, 6 एडल्ट हैं और छापेमारी के बाद इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने में FIR दर्ज हुआ, दावत थाना कांड संख्या 101/26, जिसमें 18 जुवेनाइल है। जुवेनाइल होने के चलते पॉस्को एक्ट लगा। 39 महिलाएं और करीब 41 के लगभग में पुरुष हैं और जिसमें कि माइनर महिलाओं का आज मेडिकल जांच और 183 के तहत बयान और CWC में भेजा गया है। मेजर लड़कियों के लिए भी बयान कराने के लिए माननीय न्यायालय में उनको पॉक्सो कोर्ट में सासाराम भेजा गया है। खबर आपको मुजफ्फरपुर से दिखाते हैं, जहां दिन दहाड़े बाइक सवार 3 अपराधियों ने CSP सेंटर में लूट की घटना को अंजाम दिया है। अपराधियों ने CSP संचालक से हथियार की नोक पर 29,000 रुपए लूट लिए। भागने के दौरान अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग भी की। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीनों अपराधी को घटना के महज कुछ देर बाद ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौके से खोखा भी बरामद किया है। घटना सरैया थाना क्षेत्र के खोरमपुर स्थित ग्रामीण बैंक के CSP सेंटर का है। लगाया बुलेट, यहाँ पे फायरिंग किया है, इधर मुँह चल गया। किधर क्यों भागा है? इधर अजीतपुर बगल। आप लोग क्या कर रहे थे यहाँ पर? हम लोग वहाँ चाय पी रहे थे, वहाँ पे दुकान। खबर भागलपुर से मिल रही है, जहां जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के हड्डी विभाग पर कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। डॉक्टर कन्हैया लाल गुप्ता पर मरीज माला देवी के परिजन ने गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने 40,000 रुपए की मांग की और 2 बार थिएटर में ले जाकर ऑपरेशन रद्द कर दिया। परिजन ने अस्पताल अधीक्षक, जिलाधिकारी और संसद को शिकायत दी है। अस्पताल अधीक्षक से संपर्क नहीं हो पा रहा है। न्यूज 18 संवाददाता आशीष रंजन की ये रिपोर्ट देखिए। इसको मैंने हड्डी विभाग में उनके हेड से तथा कंसर्न जो भी चिकित्सक हैं उनसे एक्सप्लेनेशन मांगा है कि आपका क्या कहना है, और वो फोटोकॉपी भी भेज दिया है जिसने आरोप लगाया है। अब उसका आ जाएगा जवाब, तभी हम कुछ उस पर निर्णय ले पाएंगे। स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार को लेकर बिहार सरकार और स्वास्थ्य मंत्री की ओर से लगातार काम किया जा रहा है। वहीं पूर्वी क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के हड्डी विभाग के चिकित्सक पर बड़े गंभीर आरोप लगे हैं।
आप देख सकते हैं कि माला देवी है यहाँ, वो उनका कमर टूट गया है और पिछले लगभग 1 सप्ताह से ये यहाँ इलाजरत हैं और इनका ऑपरेशन नहीं किया जा रहा है। क्या कारण है हम जानते हैं। क्या हुआ है, क्यों ऑपरेशन नहीं हो रहा है? ऑपरेशन तो गेलो तो बुराक नोनल के तब हम क्या बोला वहाँ? मेरे को कुछ नहीं बोला, लेकिन लेके गया, लेके आ गया, दर्द दिया। कई बार ले गया? 2 बार लेके गया। कई दिन से हैं यहाँ? यहाँ तो संडे आएगा तो 1 हफ्ता हो जाएगा। 1 हफ्ता हो। तो ऐसा बात है कि मैं इसने 40,000 की डिमांड रखा, डॉक्टर साहब ने बोला 40,000 देगा तो कन्हैया लाल। हाँ, तो मैं इसने बोला कि उतना पैसा अभी नहीं दे सकेगा, तो मेरा ऑपरेशन नहीं होया। 2 बार गया, 2 बार वापस कर दिया। यहाँ से बोल रहा है वो पटना चला गया, पटना रिपेयर कर रहा है, यहाँ से बोलता है यहाँ नहीं होगा, पैसा देगा तब होगा। वो इंस्ट्रूमेंट खरीदने के लिए हम गए हुए थे नवयुग विद्यालय के पास। वो दुकान है, तो वो लिखा हुआ तो पर्ची, हम गए दुकानदार को दिखाए, बोले कि हमको सामान दीजिए। तो वो डॉक्टर साहब का फोन लगाए, बोले कि आया हुआ है 82-86 बेड नंबर है, रोगी का आदमी आया हुआ है। तो उधर से जवाब दिया वो दुकानदार कि उनको भेज दीजिए डॉक्टर साहब के पास कि वही देंगे। और अब जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि 40,000 की डिमांड की गई है, इसको लेकर जो है जिलाधिकारी को भी जो है पत्र इन्होंने दिया है। वहीं अब देखना है कि आगे इस पर क्या कार्रवाई होती है। बड़े सवाल जो है जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के हड्डी विभाग पर उठ रहे हैं। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। ऐसे में कई सारे सवाल हैं जो उठ रहे हैं और न्यूज़ 18 ये सवाल पूछता है कि मरीज के इलाज के लिए पैसे की मांग क्यों की गई है, क्योंकि यहां पर पैसों की डिमांड की गई। दूसरा सवाल, 2 बार ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर सर्जरी क्यों टाल दी गई। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि मरीज की जान के साथ लापरवाही क्यों बरती जा रही है। बढ़ते आगे, जेडीयू कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने नीतीश कुमार की सुरक्षा को लेकर हाल ही में उठे विवाद पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा संबंधी लेटर प्रोटोकॉल के अनुसार जारी होते हैं और अधिकारियों समय समय पर सुरक्षा रिव्यू करते हैं। विपक्ष इस मामले में केवल राजनीतिक शोर शराबा कर रहा है। कोई खास बात थोड़ी है, उनकी सिक्योरिटी का जो कंसर्न है वो असेसमेंट होता रहता है, इंडिविजुअल के लिए होता है, कोई पोस्ट के लिए होता नहीं। और थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से ये काम जो पुलिस के लोग हैं, इंटेलिजेंस के लोग हैं, वो लोग करते रहते हैं। यहाँ तो हर एक चीज़ का कोई काम है नहीं, विपक्ष को कुछ बचा नहीं है, तो अपना विश्लेषण करता रहता है। वो थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से ये सब निकलता रहता है। राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने महागठबंधन को झटका देते हुए 5 सीट पर जीत हासिल कर ली थी और अब एनडीए महागठबंधन को एक और झटका देने की तैयारी में है, जिसे पार पाना महागठबंधन के लिए आसान नहीं होगा। आखिर क्या है ये नई रणनीति, इस रिपोर्ट में देखिए। एनडीए ने राज्यसभा चुनाव में 5 सीट जीतकर महागठबंधन को ऐसा झटका दिया है जिसका दर्द बार बार महागठबंधन के नेताओं के बयान से झलकता है। एक बार फिर महागठबंधन को इस बात का डर सता रहा है कि जून महीने में विधान परिषद की 11 सीट पर होने वाले चुनाव में क्या होगा। देखिए, संख्या बल पर ही सब कुछ होता है और संख्या बल एनडीए के पास है। यूपीए जो है, राजद जो है, वो आपस में टूटे फूटे हैं। ये लोग का नेतृत्व एक दूसरे को जोड़ने की भी कैपेसिटी न उसके बारे में उनकी मानसिकता है। जब 14 करोड़ जनता ने लोकसभा चुनाव और विधानसभा के चुनाव के परिणाम ऐसे दिए कि स्थिति स्पष्ट हो गई कि एनडीए जनता के बीच में जनप्रिय है, लोकप्रिय है और विश्वसनीयता का प्रतीक है। राज्यसभा के सभी 5 सीटों पर एनडीए ने अपनी जीत दर्ज कराई, तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि एमएलसी चुनाव में भी सारी की सारी सीटें एनडीए के खाते में ही आएगी। दरअसल नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद विधान परिषद की 4 सीट खाली हो चुकी है। सम्राट चौधरी, मंगल पांडे और भगवान सिंह कुशवाहा विधायक बन चुके हैं, जिनकी सीटें खाली हुई हैं। इसके अलावा 7 अन्य का भी टर्म जून महीने में खत्म होने जा रहा है। इस तरह विधान परिषद की कुल 11 सीटें रिक्त हो जाएंगी, जिन पर चुनाव होगा। राष्ट्रीय जनता दल पूरी मजबूती के साथ 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी
विधानसभा से, और बाकी तो विधान परिषद के जो होने वाले जो शिक्षक का स्नातक है उससे मजबूती के साथ लड़ेंगे ही और आपको कड़ा जवाब मिलेगा। अब जरा संख्या बल पर नजर डालते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसके दावे में कितना दम है। फिलहाल एनडीए के पास 202 विधायक हैं, विपक्ष के पास कुल 41 विधायक हैं। आंकड़ों के मुताबिक विधान परिषद की एक सीट के लिए 23 वोट चाहिए। फिलहाल विपक्ष के पास 41 वोट की संख्या है। इनमें आरजेडी के 25, कांग्रेस के 6, सीपीआई एमएल के 2, सीपीएम और आईआईपी के 1-1 विधायक हैं। इसके अलावे एआईएमआईएम के 5 और बहुजन समाज पार्टी के 1 विधायक हैं। इस हिसाब से एक सीट पर महागठबंधन की जीत तय लग रही है, लेकिन राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 3 विधायक और आरजेडी के 1 विधायक ने महागठबंधन उम्मीदवार के समर्थन में वोट नहीं दिया था। खबर तो ये भी है कि महागठबंधन के कुछ और विधायक एनडीए के संपर्क में हैं, जो विधान परिषद में महागठबंधन उम्मीदवार के लिए मुसीबत बढ़ा सकते हैं। 2026 में विधान परिषद की जो भी सीटें खाली हो रही हैं, सब पर निश्चित रूप से एनडीए शानदार तरीके से जीत हासिल करेगा। आरजेडी के लोग टकटकी लगाए रहते हैं और उनकी आदत हो गई है उन्हें हारने की, और फिर से इस बार सभा की तरह इस चुनाव में उनको हार का मुंह देखना पड़ेगा। बहरहाल बिहार की तेजी से बदल रही सियासत और नीतीश के दिल्ली की राजनीति में जाने के बाद बिहार की एनडीए सरकार के लिए विधान परिषद की 11 सीटों का चुनाव एक बड़ा मौका साबित होने वाला है। महागठबंधन को झटका देने की रणनीति में एनडीए सफल हो पाता है या नहीं, ये तो भविष्य ही तय करेगा। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। खबर आपको बेतिया से बताते हैं, जहां भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन भितिहरवा गांव गांधी आश्रम पहुंचे। सत्याग्रह की इस ऐतिहासिक धरती पर उन्होंने महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी को नमन करते हुए उनके आदर्शों को याद किया। उन्होंने कुटिया संग्रहालय और प्रार्थना कक्ष का अवलोकन किया, साथ ही जीविका दीदियों द्वारा लगाए गए उत्पादों की प्रदर्शनी का भी जायजा लिया। राज्यपाल कैप्टन सैयद अता हसनैन और आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री नारायण प्रसाद ने उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। आंदोलन की भूमि रही भितिहरवा आश्रम में आज उपराष्ट्रपति ने दौरा किया है और यहाँ इस आश्रम का जायजा लिया और बिहार सरकार की ओर से बिहार सरकार के मंत्री नारायण प्रसाद ने उनका स्वागत किया और तमाम मुद्दों पर भी इनकी चर्चा हुई है। तो कैसे देखते हैं उपराष्ट्रपति की चर्चा? देखिए, हमने चंपारण की महात्मा गांधी के कर्म भूमि पर उनका स्वागत किया और बिहार प्रदेश के तरफ से मैंने भी उनका स्वागत किया और यहाँ आने के लिए उनको धन्यवाद भी किया कि आपने चंपारण सत्याग्रह में जो महात्मा गांधी हमारे राष्ट्र पिता हैं, उनकी कर्म भूमि रही है, आपने आकर बहुत अच्छा मतलब संदेश दिया है चंपारण वासियों को। इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। भितिहरवा आश्रम काफी महत्वपूर्ण रहा है। बिहार सरकार की तरफ से इस आश्रम को बढ़ाने के दिशा में और कितने प्रयास हो रहे हैं? हर संभव कोशिश हो रहा है। जब हम पर्यटन मंत्री थे तो हम भवन भी हमने दिया है और निर्माण कराया है। जब जब इसकी जिस तरह की जरूरत पड़ती है, बिहार सरकार उसको पूरा करने का काम करती रही। तो निश्चित तौर पर बिहार में उपराष्ट्रपति का इस आश्रम में पहला दौरा था और दौरा को लेकर काफ़ी प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां की गई थी। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में गांधी का यह कर्मभूमि निश्चित तौर पर और विकसित होगा। मुन्ना राज, न्यूज 18, भितिहरवा आश्रम। और